नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी आपको बता दूं कल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकल के आया है और जिसमें से आपको बता दूं रमनलाल सोनावाला स्कूल के छात्र मेरे साथ में हैं और उसका पुराना इतिहास है कि ज़्यादातर बच्चे रमनलाल स्कूल से टॉपर निकलते हैं। तो कुछ जो टॉपर्स बच्चे हैं मेरे साथ में हैं, आपको बता दूं 3 बच्चे मेरे साथ में जो अव्वल रहे हैं रमनलाल स्कूल में, कृतिका, गार्गी, करिश्मा, ये 3 लड़कियां मेरे साथ में। इनसे पूछूंगा कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं और इतने अव्वल नंबरों से ये पास हुई हैं, इनका क्या मकसद है और इनके जो बैकग्राउंड की स्ट्रेटजी कैसी रही और किस किस ने इनका साथ दिया और किसका श्रेय इनको जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कृतिका, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं? सर 92 आई है। 92%। कौन सी साइड से? आर्ट साइड से। आर्ट साइड से। तो आप क्या बनना चाहती हैं? आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपने सुना है ना, मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी बच्चे के हाई स्कूल में टॉपर आ जाए या इंटर में टॉपर आ जाए तो वो सीधे कहता है कि मुझे आईएएस बनना है। इस गुड़िया का भी यही कहना है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि ये मेरी मम्मी पापा का सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज अच्छा, में मम्मी जाऊँ। पापा का सपना है। तुम्हारा सपना क्या है, मुझे ये बताओ। मैंने भी यही स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में आया कि मुझे जाना चाहिए, फिर उन्होंने ये अपना सपना बना लिया, फिर एकदम से नहीं, अब कभी कभी ऐसा होता है ना, जब सपने के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, फिर कहते हैं जो मन में है वही कर लेते हैं, जो ज़िंदगी में चल रहा है वही कर लेते हैं। नहीं, मैं कोशिश करूँगी मैं फुल मोटिवेटेड रहूँ पूरी अच्छा, जर्नी में क्योंकि और मैं आपको अच्छे से। बताऊं, मैं 9th क्लास में था तब मैं कुछ और बनना चाहता था, 10th में आया था तो कुछ और बनना चाहता था। अब मैं एमएससी पास हो गया तो कुछ और बन गया। गार्गी से बात करूं, गार्गी कितने परसेंटेज आए आपके? मेरे 90% आए हैं। 90% आए। कौन सी साइड से? कॉमर्स साइड से। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो गुड़िया है ये आर्ट साइड से, ये दोनों लड़कियां हैं जो कॉमर्स साइड से हैं। तो आपकी 90 परसेंटेज आए, आपका क्या मतलब ज़िंदगी में मकसद है लाइफ? मैं आगे जर्नलिज्म में जाना चाहती हूँ, न्यूज़ वगैरह में बोलना चाहती हूँ, कंटेंट लिखना चाहती हूँ और जर्नलिज्म में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जर्नलिज्म में ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये सब पसंद है, इस काम को मैं अच्छा करती हूँ और मैं कुछ अलग भी करना चाहती हूँ और जो मैं अच्छा करती हूँ मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप एक क्वेश्चन करिए, आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आपके पास में मौका है, आप इनसे 2 मिनट बात करके दिखाइए। करिश्मा जी, आपने 12th में टॉप किया है कॉमर्स साइड से, आपने जो इतनी मेहनत करी है वो रास लाई है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने जितनी प्रिपरेशंस करी थी उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और किन किन लोगों ने आपका इसमें साथ दिया है? मेरे पेरेंट्सों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और टीचर्स ने भी मेरे जो भी डाउट्स हुए थे जो भी कॉन्सेप्ट्स में, उनमें मेरा बहुत मतलब क्लियर कर दिए डाउट बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको मेरा श्रेय जाता है। आपके नंबर्स आए हैं, इतने नंबर्स लाने के बावजूद भी और समाज में ये रहता है कि नंबर्स लाना इतना अनिवार्य नहीं है, थोड़ी अफवाहें रहती हैं, आप लोगों को भी पता है कि जो 90 से ऊपर वाले बच्चे होते हैं वो केवल किताबी कीड़े होते हैं, उनको बाहर की नॉलेज नहीं होती है। आप लोगों का इन तीनों पर अलग अलग विचार क्या है, माता जी से भी पूछा जाएगा। तो कृतिका, आपका क्या? मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं भी खूब एंजॉय करा था 12th में, काफ़ी फ्रेंड्स के साथ में भी रही थी पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, हाँ। आपका? मैं ऐसा बिल्कुल पढ़ाकू वाली बच्ची नहीं हूँ, मैं भी बहुत टीवी देखती हूँ, खेलती हूँ, डांस करती रहती हूँ, बातें करती हूँ, पर पढ़ाई जब करने बैठती हूँ तो फिर ढंग से करती हूँ इसलिए। अच्छा, हाँ, कृतिका आपका? जो करिश्मा मेरा नाम। हाँ, सॉरी, अच्छा। करिश्मा। हाँ। तो फिर जो पढ़ाई है वो ज़रूरी होती है, लेकिन उसके साथ मौज मस्ती भी हम करते हैं, लेकिन पढ़ाई ऐसा नहीं कि तुम पूरे दिन पढ़ते रहो। अब मैं जो ऐसे पढ़ती थी, मैं बस एक टारगेट डिसाइड कर लो, वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा 1 घंटे में हो जाए तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अगर तुम्हें दिन लग रहा है तो वो मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में कितना टाइम लगता है पढ़ने में। लेकिन मैं भी बहुत मोबाइल वगैरह चलाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं दिन और बुक्स में ही ऐसे घुसे रहो, उनसे कोई पढ़ते रहो। अच्छा, आपने एक शब्द बोला टारगेट, आपका टारगेट, तो देखो ज़िंदगी में टारगेट ही टारगेट रहता है। जैसे 12th घर वाले कहते हैं कि 12th खत्म कर ले बेटा, तेरा टारगेट है, 12th खत्म करने के बाद में आपको ये करवा देंगे, फिर उसको वो टारगेट बन जाता है कि आपको वो खत्म कर ले बेटा, फिर उसके बाद में तीसरा टारगेट बन जाता है और ऐसे टारगेट बनते रहते हैं, टारगेट तो कभी खत्म नहीं होता। नहीं, मैंने तो अपना एक टारगेट डिसाइड कर रखा था कि क्या अगर टारगेट डिसाइड कर रखा आपने? मेरे को कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करके कंपनी सेक्रेटरी बनना है किसी रेपुटेटेड कंपनी में। और मेरे जो क्लासेस के जो टारगेट रहे वो रहे कि मेरे को हर बार 90+ स्कोर करना है, और वैसे मेरा जो फाइनल जो बिग गोल होता है वो मेरा यही है कि मेरे को कंपनी सेक्रेटरी बनना है। कंपनी सेक्रेटरी मतलब बनते कैसे हैं ये? इसके लिए अभी
CSET का एग्ज़ाम होगा जो जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा, मैं पहले उसे अटैम्प्ट दूंगी, फिर उसके बाद उसका CS का जो CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करके फिर CS प्रोफेशनल होता है। मतलब 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद आप एक गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो। अच्छा, कोई सेकंड ऑप्शन है आपके पास में? इसके साथ में CA और CMA के भी ऑप्शन है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए कि आपने इतने नंबर प्राप्त करे हैं, तो इसमें किसकी सफलता माने, आपकी माने कि आपके घर वालों की माने कि स्कूल के टीचर की माने? सबकी सफलता मारेंगे, कोचिंग टीचर्स की, स्कूल टीचर्स की, मम्मी पापा की, और फिर लास्ट में अपनी मेहनत की। तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके किस सब्जेक्ट में आए हैं? सबसे ज़्यादा मेरे बिजनेस स्टडीज़ में आए हैं 99 और टाइपोग्राफी में 99। अच्छा, यस। और बाकी के? बाकी मेरे अकाउंट्स में 97, मार्केटिंग में 98 एंड इकोनॉमिक्स में 95। 95। तो आंटी, आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची ने मथुरा में टॉप किया है? आई एम फीलिंग प्राउड। क्या कहना चाहते हो? शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। I never feel to इसे say छोड़ दो, मैं पढ़ने का काम I never feel to आप say हिंदी her। में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी ऐसा मतलब महसूस नहीं करा इसको कि मुझे ये कहना पड़ा हो कि बेटा पढ़ ले ना। शी इज़ ऑलरेडी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। रेगुलर रहती है, मतलब स्कूल भी रेगुलर जाना और डेली मतलब रेगुलर पढ़ाई करना। हाँ, नो नो मतलब किसी चीज़ों से कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना, अपना सारा फोकस पढ़ाई पर ही करना है। जी जी। तो आज पड़ोस वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी प्राउड फील करते हैं जब बच्चा अपना एनवायरनमेंट से निकलता है तो अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। रिश्तेदार तो ऐसा नहीं करे कि बुरा लग रहा हो रिश्तेदारों को? बुरा रिश्तेदारों को ज़्यादा तकलीफ होती है। अब बुरा तो अब इंटरनली किसको क्या लग रहा है ये तो हम नहीं कह सकते ना। हाँ, एक्सटर्नल तो सभी यही शो करते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आजकल इंटरनली कुछ कही नहीं जा सकती है। ठीक है, तो गौरांगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके इंटर में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी ऐसे बैकग्राउंड? मतलब मेरा ये था कि मैं रेगुलर स्कूल जाती थी और रेगुलर कोचिंग जाती थी, इतने में मेरा कवर हो जाता था, और कुछ टाइम सेल्फ स्टडी। अच्छा, हाँ। तो इंटरेस्ट क्या था आपका, मतलब कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा? मेरा अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। अकाउंटेंसी में। आप क्या करना चाहते हो? म- मैं सीए के लिए प्रिपेयर होना चाहती हूँ, सीए करना चाहती हूँ। ठीक है, यही क्यों चुन रहे हो आप, ये बताओ मुझे। मोस्ट रेपुटेटेड एक जो प्रोफेशनल डिग्री बोलेंगे वो सीए को माना जाता है। सीए के सिग्नेचर की वैल्यू तो मोदी जी ने भी कही थी अच्छा अपने उसमें। अच्छा। यस सर। बता दूं, जो गौरांगी गर्ग है, इनका जो इंटरेस्ट है सीए के लिए है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर आते हैं, जब विवेक बिंद्रा का इंटरव्यू होता है कि 90 वाले बच्चे, 90 से अबव वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाते, केवल पढ़ाई के लिए ही रहते हैं, ऐसा कुछ है? या फिर वो पढ़ाई के ही रह जाते हैं और कुछ काम में उनका मन नहीं लगता? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बच्चे, आजकल के बच्चे ना हर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल मतलब एजुकेशन को पर उन्होंने फोकस किया तो उनका क्या कहते हैं कुकिंग में नहीं है, या घर के किसी काम को लेकर नहीं है, या फैशन सेंस नहीं है उनका। हर चीज़ में बच्चे रहते हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ में इंटरेस्टेड हाँ, रहते भैया, हैं। आपका इस पर क्या विचार है? विवेक बिंद्रा को तो जानते होंगे आप, जो मोटिवेशनल स्पीकर है और बिजनेस है ना। तो मुझे इतना बताओ, जब उनका मैंने एक शो देखा था कि 90 से अबव वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाते, वो किताबी कीड़े होते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये तो एक मिथ है, क्योंकि कोई नहीं लगा रहता 24 घंटे, तो कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, ऐसा नहीं है, पढ़ाई एक अलग है और चीज़ें सब अलग हैं। हॉबीज क्या है आपकी? मेरी ऐसे कुकिंग वगैरह ये सब। अच्छा टू ईट डिलीशियस फूड। अच्छा, टू ईट डिलीशियस फूड। ठीक है। आपको बता दूं, इस गुड़िया का जो कृतिका का सिविल सर्विस में जाना है, इस गुड़िया का जर्नलिज्म में जाना है, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा है जहाँ पर आपको घूमने को बहुत सारा मिलता है, लोगों से बातें करने को मिलता है, लोगों से आइडियाज़ मिलते हैं, तमाम हमारे बड़े नेताओं से बातें होती हैं। इस गुड़िया का भी अच्छा है, ये कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है, पहला प्रोफेशन मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का, मुझे टाइम देने के लिए और आपका टाइम लेने के लिए। आंटी, आप मुझे बताइए, तीनों बच्चियों को देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने मेहनत की है, यही बस। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हूँ। और ऐसे आगे बढ़े। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम 12th मास बचपन में होते हैं तो कुछ और बनना चाहते हैं, जब 10th में आ जाते हैं कुछ और सपना होता है, 12th के बाद में ये सपना रहता है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, किस कोर्स को करें और कौन सा कोर्स ज़्यादा बेहतर लगेगा हमारे लिए।
कोर्स को सजेस्ट करने के बावजूद भी हमको पता चलता है कि ये हमारे लिए कोर्स कर तो लिया, फिर उसको मजबूरी में हमें करना पड़ता है। तो आपके जितने भी कोर्सेज हैं, जो कोर्स आप अटैम्प्ट दे रहे हैं या जो आप बनना चाहते हैं, उसको आप ठीक से चुनें, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि चॉइस आपकी अगर अच्छी होगी तो आगे भी अच्छा होगा, अगर चॉइस आपकी गलत होगी तो हो सकता है गलत ही हो आगे। लेकिन जो भी करें ज़िंदगी में बेहतर करें। कैमरामैन के साथ में विकास कुमार, धन्यवाद।